पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हाट। हमारे साथ है झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। आइए जानते हैं झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होंगे उनके मुद्दे। भाई साहब, आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की क्या रणनीति होगी और कैसे चुनाव लड़ेंगे झारखंड में? रणनीति और कूटनीति बताने के लिए और सार्वजनिक करने के लिए नहीं होती। एनडीए शब्द भी आपने इस्तेमाल किया है, तो एनडीए के जितने पार्टनर हैं हम सब मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और झारखंड की इस अनाचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भाजपा झारखंड में अभी कल रायशुमारी की है, तो कार्यकर्ताओं में क्या जोश है और ये रायशुमारी की जरूरत क्यों? रायशुमारी इसलिए कि कार्यकर्ता को लगे कि कौन प्रत्याशी होगा, उसके निर्णय करने में तेरी भी सहभागिता है। कार्यकर्ता के 5 नाम आए होंगे, अगर उन 5 में से किसी का नाम होगा तो वो सोचेगा ये नाम मेरा है। इसलिए रायशुमारी करके कार्यकर्ताओं का मत जाना गया है और उस मत का सम्मान करने का प्रयास नेतृत्व करेगा। इस पिछले बार आपका आजसू के साथ गठबंधन नहीं था, बिहार में जदयू के साथ गठबंधन, इस बार क्या रहेगा? गठबंधन आजसू के साथ हमारा है, एनडीए अखिल भारतीय स्तर पर जदयू भी है हमारे साथ, तो इसलिए स्वाभाविक है कि एनडीए के रूप में ही हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में आपने कई दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन रणनीति पे चर्चा होती है, लेकिन सीट शेयरिंग के विषय में थोड़ा सा मामला अटक जाता है, ऐसा क्यों? कोई मामला नहीं अटकेगा। जब हम एनडीए के पार्टनर्स के रूप में काम कर रहे हैं तो सीट शेयरिंग कोई बड़ा विषय नहीं है। विषय है झारखंड में एक लोकतांत्रिक सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन, जन उन्मुखी प्रशासन बनाने की जरूरत है। महिलाओं के विषय में क्या भाजपा इस बार 33% जो आरक्षण की बात करती है, इस बार क्या रहे? टिकट में एक मेन इच्छा वो होती है कि कार्यकर्ता की इच्छा और जिताऊ, लेकिन यथासंभव मातृशक्ति को उसका सम्मान दिलाने के लिए और राजनीतिक हक दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसलिए उम्मीद यही रखनी चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति का सम्मान बढ़ेगा। इस बार क्या लगता है कि चुनाव में आप 81 विधानसभा सीट जीत करके और सरकार बनाएंगे? 100% जनता का विश्वास अर्जित करके झारखंड में जो परिवर्तन की बयार बह रही है, उस परिवर्तन की बयार का उपयोग करके हम झारखंड में लोकतांत्रिक सरकार एनडीए के नेतृत्व में बनाएंगे। ये जो रैली अभी आप लोग कर रहे हैं, संकल्प रैली, इसका कितना असर दिखेगा आगामी चुनाव में? हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता कुछ ना कुछ हमको गाइड करेगी और उन सब का उपयोग बाद में हम अपने चुनाव अभियान में करेंगे। इसका मतलब है कि आप इस बार झारखंड में विधानसभा की जो चुनाव है उसमें पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाएंगे? अव्वल तो हर चुनाव का पार्टी जनता के बीच में जाती है, तैयारी के साथ जाती है, लेकिन इस बार एक हम विशेष प्रकार की तैयारी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि जनता का मन बन चुका है सरकार के परिवर्तन का। उस जनता के मन से मिले हुए पेनल्टी कॉर्नर को गोल में दागने की मानसिकता सब काम कर रहे हैं। इस बार तय है कि आप जो गोल मारेंगे ये मैच आपके पाले में आएगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन उपयोगी योजनाएं चल रही उनको सबको झारखंड में लागू किया जाएगा। झारखंड राज्य आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर राज्य है, इसको आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम राज्य बनाने की तरफ भाजपा काम करेगी।